क्यूरियोसिटी भी ना एक बंदे को मारने की करते है। ना चाहते हुए भी ना ये ऐसी चीज बोल देता है जो इसको शायद ना बोलनी चाहिए। वहां पे एक औरत खड़ी है, तू यहाँ से चला जा, ये मेरा इलाका है। पूरी जली हुई बॉडी और चेहरे पे उसके कट लगे हैं, कट में से ब्लडी हो रही। मेन सवाल ये आता है जो मेरा आप लोगों से भी सवाल है कि यार ये जिन्नात एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो इंसानों से पहले चलता हुआ है इस दुनिया के अंदर। जब इस दुनिया के अंदर इंसानियत एग्जिस्ट भी नहीं करती थी तब जिन्नात एग्जिस्ट करते थे, सही है। अब ये साइंस भी मानती है, दीन के हिसाब से भी देखा जाए तो ये चीजें मानी जाती हैं। तो इन चीजों के ऊपर अगर हम नोट करें ज्यादा कि अभी भी 50% लोग होंगे ना जो इन चीज पे बिलीव नहीं करते। हम मुस्लिम्स जो हैं वो इस चीज पे इसलिए बिलीव करते हैं कि इस चीज का जिक्र है कुरान के अंदर। बहुत सारे मजहब के ऐसे लोग हैं जो इन चीज पे रिसर्च करते भी हैं और फिर जाकर उनको बिलीव होता है, या तो फिर मेनली जो लोग हैं ना वो तब बिलीव इस चीज पे करते हैं जब उनके साथ ये चीज हो जाती है। तो बेसिकली इस कहानी में हुआ क्या, तो स्टार्ट होती है कहानी 1000 में, जब इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतनी तरक्की नहीं हुई थी उस टाइम पे। सो एक बेंगलो था, बहुत बड़ा बेंगलो था, उसके अंदर गार्ड की नौकरी की जरूरत थी। तो इस बंदे को पता चला कि इधर गार्ड की नौकरी की जरूरत है, तो इस बंदे ने भी अप्लाई कर दिया कि काश मेरा भी चांस लग जाए उस जगह पे। अब उस जगह के लिए वो गया, इसको एड्रेस वेड्रेस निकाला इसने। उस जगह का मैं आपको एक पूरा मैप बता दूं कि वो जगह थी कैसी। लाइक पहाड़, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जंगल इन द सेंस, पहाड़ थे और हल्का फुल्का एक जंगल था। लाइक जगह फुल सन्नाटे वाली, और एक हॉलीडे होम की तरह था। उधर इनके मालिक कभी कभी आया करते थे, तो टेक केयर के लिए उनको एक गार्ड रखना था। उस जगह पे जाते हैं तो उधर जाके जो पुराना गार्ड होता है उससे थोड़ी मालूमात निकालने की कोशिश है। उस गार्ड से जाके पूछता है जो उधर ऑलरेडी जॉब कर रहा होता है। बोलता है यार मैं इधर जॉब करना चाहता हूँ, तो मैंने सुना है यहाँ पे मतलब कि आए हुए जॉब लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो मैं भी इधर ना जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जब इसने ये बात की ना तो सामने वाला गार्ड देख के बड़ा खुश हुआ। तो ये थोड़ा सा परेशान हुआ कि यार इतना खुश क्यों हो रहा है, इसकी जॉब जा रही है ना, तो जॉब जाने के ऊपर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। तो इसने उससे सवाल कर लिया ना अनजाने में कि यार तुम ये जॉब क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम ये जॉब छोड़ रहे हो ना, मैं तो उधर जॉब ढूंढने के लिए आया हूँ, तुम तो जॉब छोड़ के जा रहे हो लेकिन तुम इतने खुश लग रहे हो। बोलता है मेरी फैमिली बहुत दूर रहती है तो मेरे को उनके पास जाना होता है, तो इसलिए अब मेरे को उनके पास जाने के लिए ये जगह बहुत दूर पड़ जाती है, तो मैं अब सोच रहा हूँ उधर ही करीब कहीं जॉब वॉब ढूंढ लूंगा, तो यहाँ से जॉब छोड़ दूँ ना। लेकिन जो जॉब ढूंढने आया बंदा, इसको इसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि यार नहीं कुछ तो दाल में काला है। तो उससे पूछता है, अब वहां पे जाहिर सी बात है उसको जॉब करनी है, तो अब वो बोलता है, गार्ड बोलता है कि चलो मैं अपने मालिक से बात करूंगा, सही है, तो मालिक आपको बता देंगे कि जॉब का क्या सीन है ना। तो वो उसी टाइम पे कॉल करता है, उसका मालिक होता है कनाडा के अंदर। तो वो उसी टाइम पे कॉल करता है, उसका मालिक कॉल उठा लेता है, बोलता है सर यूं यूं करके एक बंदा आया है, पता चला अब यहाँ पे गार्ड की नौकरी की जरूरत है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे रख लो, मैं काम। उसका मालिक बोलता है चलो हाँ ठीक है फिर तुम इसको रख लो, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ले लो, और अब तुम अगर आज ही जाना चाहो तुम चले जाना, या तो फिर कल तुम चले जाना ना, इसको यहाँ पे रख लो, इधर की चीजें भी उसको समझा दो सारी, इधर के क्या रूल्स है और किस तरह से संभालना पड़ता है, क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो ये थोड़ा परेशान ना हो। तो यही सीन होता है। तो उसकी बंदे की आज की आज ही जॉब लग जाती है। तो इसको बोलते हैं कि भाई अभी मैं तुम्हें आज समझा देता हूँ सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हैं तुम्हें करनी है तुम्हें सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ, तो तुम फिर अगर कल से ज्वाइन करना चाहो तो कल अपनी फैमिली को बता के तुम कपड़े वपड़े लेके यहाँ पे आ जाना और कल से तुम ज्वाइन कर लेना। तो बोलते हैं सही, तुम मुझे यहाँ की चीज़ें समझा दो। अब वो बंगला होता है, बहुत बड़ा बंगला होता है, सही है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बंगला होता है। तो अब उसमें से जो फैमिली का मेन घर होता है वो बंद पड़ा हुआ होता है, उनको उन लोगों ने लॉक किया हुआ होता है, वो नहीं खुला हुआ होता। और जो मेन गार्डन का एरिया है और जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए होते हैं, उस बंगले की भी बैक साइड में अंडरग्राउंड बने हुए होते हैं सर्वेंट क्वार्टर। तो अब ये बंदा इसको लेके जाते हैं कि भाई सर्वेंट क्वार्टर दिखाते हैं कि ये सर्वेंट क्वार्टर है, यहाँ पे रहना, ये कमरा है तुम्हारा, इस कमरे में रहना है, और ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी, यहाँ पे ये चीज। क्योंकि अभी ये घर बहुत खूबसूरत प्यारी जगह पे होता है, तो ये आबादी से बहुत दूर होता है, तो कुछ चीजें भी की वहाँ पे सहूलत होती नहीं है। तो गार्ड इसको ये भी ऊपर से बोलता है कि अगर तुम कुछ चीजें भी तुम्हें चाहिए होंगी, जरूरत की यकीनन चाहिए होंगी, मार्केट में जाके अपने साथ एक हफ्ते का सामान लेना, हफ्ता नहीं तो 3-4 दिन का भी सामान ले आना अपने साथ, ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। तो ज्यादा सामान पड़ा होगा तुम्हारे को परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें समझ रहे हैं, सही है बोल रहे हैं उसको, ओके ओके। तो ऊपर से सारी चीजें दिखाता है। फिर अब वो बोलता है कि यार उनका जो गार्डन होता है ना, गार्डन बहुत बड़ा गार्डन होता है, क्योंकि बहुत बड़े बंगला है तो उसका गार्डन भी बहुत बड़ा है। अब उस गार्डन के जो कॉर्नर में ना एक बहुत ही बड़ा झाड़ लगा हुआ है। सवाल भी करता है जो बंदा जॉब ढूंढने गया हुआ है कि तुम इधर टेक केयर वगैरह करते हो, यार तुमने ये
इस झाड़ की कटाई वगैरह क्यों नहीं की, बहुत ज्यादा झाड़ फैला हुआ है, लग रहा है कि मतलब कि ऐसा जान पे आ रहा है, ऐसा झाड़ लग रहा है। बोलते हैं नहीं तुम भी इसकी कटाई कभी करने की सोचना भी नहीं। तो बोलते हैं क्यों यार, बोलता है नहीं ये ऐसा ही मालिक को अच्छा लगता है, ऐसा ही झाड़ी वाला, तो इसकी कटाई करने की सोचना भी नहीं, और जितना हो सके इस झाड़ से दूर रहना। ये बात करनी थी उस बंदे की, और ये जो जॉब ढूंढने आया था इस बंदे को थोड़ा सा कुछ चीज सस्पिशियस फील हुई। इसने बोला नहीं यार कुछ तो सीन ऑफ है, जिस वजह से मुझे ऐसी बात बोल रहे हैं कि झाड़ के करीब भी नहीं आना अगर हो सके तो। ज्यादातर अगला दिन होता है ये अपने घर पे बता के आते हैं कि मेरी इस तरीके जॉब लग गई है, गार्ड की जॉब लग गई है मेरी, तो मैं उधर एक हफ्ते में या महीने में एक बार आया करूंगा, वहां पे रहूंगा। तो अब क्योंकि घर में पैसों की ज्यादा जरूरत होती है तो घर वाले भी मना नहीं करते, बोलते सही है तुम चले जाओ। तो ये बंदा भी उधर चला जाता है। अब वहां पे जाके देखते हैं तो वो गार्ड जो पहले उधर काम कर रहा था वो फुल रेडी बैठा, उसने सब कुछ पैक किया, उसने कपड़े वपड़े चेंज किए हुए, यूनिफॉर्म वगैरह उसने सर्वर काउंटर में हैंग किया हुआ है। अब ये बस निकलने की तैयारी में, बस इसको कीज वगैरह उसको देनी है, इस वजह से वो बैठा हुआ है। तो ये आता है, उसे सलाम दुआ होती है, इसको कीज वगैरह देता है, तो जा रहा होता है। जाने से पहले गार्ड फिर मुड़ता है पीछे, उसको एक चीज बोलता है, यार मैंने जब तुम्हें कल बात बोली थी वो भूलना मत। बोलता है क्या? बोलता है यार हो सके उस झाड़ के पास मत जाना, सही है, और हो सके या तो ज्यादा तुम इस बंगले के गेट पे बैठना, सही है, या तो तुम सर्वेंट क्वार्टर के अंदर अपने बैठे रहना, ज्यादा बाहर घूमना भी मत। तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि यार कुछ तो इधर सीन ऑफ है, तो वो उससे पूछ लेते हैं ना चाहते हुए कि यार अगर कुछ यहाँ पे है तो मुझे बता दो। तो वो बोलता है नहीं यार कुछ भी नहीं है ना, फुल कैजुअल हो गया, बोलते हैं नहीं यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ कि इधर की ज्यादा चोरी बोरी का खतरा हो जाता है ना, तो तुम्हारा गन तो है, वैसे परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन तब भी एक क्या बोलते हैं फॉर सिक्योरिटी। तो उसने बोला अच्छा, तो वो थोड़ा घबराया हुआ है, तो ये चला जाता है, ये सब चीजें बोल के बस इसका बाय बाय हो जाता है, दी एंड, वो चला जाता है। अब कहानी आती है इसके ऊपर मेनली। अब फर्स्ट नाइट है इसकी इस घर के अंदर, फर्स्ट नाइट है, मेन जो पूरा बंगला है वो तो बंद पड़ा हुआ है। अब इसके पास एक गार्डन पूरा, और इसके सर्वेंट क्वार्टर्स के 2 कमरे हैं बस, और वॉशरूम्स वगैरह वो सब सर्वेंट क्वार्टर के अंदर बने हुए हैं। तो इस बंदे की फर्स्ट नाइट आती है, या फिर फर्स्ट नाइट होती है, तो अब नई जगह होती है ना, अक्सर कई लोगों को वहाँ पे नींद नहीं आती है, तो ये अपने रूम में होता है, रात का टाइम होता है, कुछ रात के कुछ बज रहे होंगे 12 सवा 12 बज रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा, बस ज्यादा टाइम नहीं हो रहा होता। तो ये अपने सर्वेंट क्वार्टर में होता है, ये सोने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसको नींद नहीं आती है, बोलता है शायद नई जगह है और मेरे को घुटन टाइप की महसूस हो रही है, मैं बाहर जाके राउंड लगा दूं। तो इस बंगले का नक्शा ऐसा था, जो पीछे अंडरग्राउंड सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे ना, उसकी स्टेयर्स चढ़ के जब ऊपर आते थे ना, तो स्टेयर्स चढ़ने के साथ ही सामने वो झाड़ नजर आता था, दूर था थोड़ा लेकिन सामने वो झाड़ नजर आया करता था। तो अब ये बंदा, जब क्यूरियोसिटी भी ना एक बंदे को मार देती है कभी, तो इसके साथ भी यही सीन हुआ, स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गया तो सामने देखते वो झाड़ है। इसके दिमाग में अचानक वो बात क्लिक कर गई कि यार इसने बोला था कि झाड़ के पास मत जाना, हो सके तो उससे दूर रहना, क्यों उसने ऐसा क्यों बोला? तो उस टाइम बंदे का माइंड उस तरफ नहीं जाता ना कि हॉरर कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, उस टाइम तक उसका माइंड भी वहां तक नहीं गया। तो ये जाता है आगे, आगे जाके देखता है तो सामने वो झाड़ है ना, सामने वो झाड़ है, वो झाड़ को खड़े होकर गौर से ऊपर यूं देख रहे, झाड़ को देखे जा रहे, कुछ 5-6 मिनट तक वो उस झाड़ को देखता है। देन वो आगे ना राउंड लगाने लग जाता है गार्डन के अंदर। गार्डन के अंदर वो जैसे राउंड लगा रहे ना, अचानक हवा शुरू होती है, लेकिन उस हवा में सब झाड़ हिल रहे हैं, लेकिन जो मेन बड़ा जो जायंट झाड़ था ना, जिसका उसने मना किया था, उस झाड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। रियलाइज नहीं होता, जब ये रियलाइज करते कि यार सारे झाड़ हिल रहे हैं, मेरी शर्ट तक हिल रही है, लेकिन ये झाड़ नहीं हिल रहा, क्यों? ये वापस उस झाड़ को देखने लग जाते देखने। तो अब इसको वहां पे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके चारों तरफ कोई घूम रहा है, उसके चारों तरफ कोई राउंड लगा रहा है, यानी कि इस गार्डन में ये अकेला वॉक नहीं कर रहा इस टाइम पे, इसके साथ कोई और है। अब और का मतलब कोई एक बंदा नहीं मैं बोल रहा, और का मतलब कि इसको महसूस हो रहा है कोई 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ इस गार्डन में वॉक कर रहे हैं। अब इसको एग्जिस्टेंट महसूस होना शुरू हुई है, ये डर में जाके अपने सर्वेंट क्वार्टर में बैठ गया, लॉक वॉक लगा के रूम को। तो अब ये इसको नींद आ जाती है, किसी भी तरह करके नींद आ जाती है, ऐसे ये रात गुजर जाती है। अगला दिन होता है, दिन को इसका वही मामूल होता है, पूरा बंगला चेक करता है, जो सफाई होती है वो करता है, फिर जाके बैठ जाते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो ये भी दिन गुजर जाता है, फिर रात का टाइम आता है, तो ये वापस से जाता है, इसको वापस से घबराहट टाइप का फील होता है। अब ये वापस से बाहर जाके वॉक करने लग जाता है, इसकी रोज की रूटीन, मतलब कि अब ये दूसरे दिन की भी इसकी रूटीन टाइप का बन रहा है। ये वॉक कर रहा है, वॉक करते करते ना ये देखते हैं, अब ये बोलते हैं मैं इस गार्डन की एक ही साइड में वॉक कर रहा हूँ, मैं दूसरी साइड पे जाके वॉक करता हूँ। अब उस साइड पे झाड़ नहीं है, ये उस साइड से वॉक करते करते अब ये गार्डन की दूसरी साइड पे चला गया, जहाँ पे ज्यादातर नहीं जाया करता था, दिन में जाया करता था ज्यादातर। ऐसा नहीं था वो जगह इसने एक्सप्लोर नहीं की भी थी, दिन में जाया करता था, रात को वो सिर्फ यही वाले हिस्से में वॉक किया करता था जो उसके क्वार्टर के करीब पड़ते थे। तो ये उस साइड पे गार्डन के जाता है, चीजें देखता है,
तो उधर वॉक करना स्टार्ट हो जाते हैं, वॉक करना स्टार्ट करते हैं। फिर वही वाली बात होती है जो पिछली रात को इसके साथ हुआ होता है कि इसको महसूस हो रहा है कि इसके साथ कोई लोग चल रहे हैं। इसको फिर से फील होता है कि नहीं यार, कुछ तो है जो मुझे फील हो रहा है लेकिन अब मुझे दिख नहीं रहा। आज ये सोचता है कि नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाने वाला, आज तो वॉक कंप्लीट करके रहूंगा। तो वॉक कर रहा है, जब तक ये थक नहीं जाता ना तब तक ये जाता नहीं है वापस। लेकिन पूरे वॉक के दौरान इसको महसूस हो रहा है कि कोई मेरे साथ चल रहा है। अब इसको क्या फील हो रहा है, दो बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं और भाग रहे हैं, और एक कोई बड़ा है इनके साथ। अब मेल है फीमेल है वो नहीं महसूस हो रहा, एक कोई बड़ा है जो इनके साथ चल रहा है। अब इसको ये फील हो रहा है ना, इसको अब फील हो रहा है कि नहीं यार, इधर कोई है, 3 लोग हैं जो मेरे आसपास घूम रहे हैं। इसको अभी इतना भी क्लियरली आवाजें थोड़ी बहुत सुनाई देने शुरू हो गई हैं। ये जाता है रूम में बैठता है, रूम में बैठ के ये वापस से अपना वही सोने की तैयारी करता है, तो इसको नींद आ जाती है। फिर तीसरा दिन होता है अब इसका वहां पे, तीसरा दिन होता है ना जब इसका, तो अब तीसरा दिन इसका लास्ट डे था उस बंगले के अंदर। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। वापस से रात हो जाती है, ये वापस से जाके वहां पे बैठ जाता है, तो पूरा दिन गुजर जाता है इसी तरह करते हुए, रात होती है। अब ये रात इसकी इस बंगले में सबसे भारी रात होने वाली थी, क्योंकि इस रात को जब ये वॉक करने के लिए वापस बाहर निकलता है, अब इसको क्योंकि अब वो चीजें फील हो रही, 2 दिन इसने ये चीजें अपने साथ फील कर चुका है। अब ये 3rd डे ये इस रात को वॉक करने निकलता है, अपनी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाता है। फिर ये सोचता है नहीं यार, आज मैं वॉक नहीं करता, मेरा दिल नहीं कर रहा है। वापस वहां से स्टेयर से मुड़ के वापस नीचे आते हैं, अपने क्वार्टर में बैठ जाते हैं। अब इस बंदे को ये फील हो रहा है कि अब ये क्वार्टर में अकेला नहीं है, इसके रूम में ये अकेला नहीं है, इसके साथ अब कोई और है इस रूम के अंदर। अब इसको महसूस हो रहा है कि कोई 3-4 चीजें नहीं, अब मेरे साथ कोई एक ही चीज है जो मुझे अभी मेरे रूम में इसको फील होने शुरू हो गई है। तो अपने जो उसकी चारपाई वगैरह जो पड़ी होती है, वो उसके ऊपर कोने में ना यूं करके ना अपने हाथ बांध के अपना रुमाल होता है अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं। तो उसको फील हो रहा है कि कोई कंटिन्यू कोई चीज है उसके कमरे में घूम रही है उसके कमरे में। ना चाहते हुए भी ना ये ऐसी चीज बोल देता है जो इसको शायद ना बोलनी चाहिए थी। ये बोल देते हैं कि यार मैं यहाँ पे आपको परेशान करने नहीं आया, मैं यहाँ पे अपना काम करने आया हूँ, मैंने से क्या गलती कर दी जो आप मुझे इतना तंग कर रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस फील करवा रहे हो मुझे। इसका यह बोलना था शायद से इसकी बहुत बड़ी गलती थी, इसका यह बोलना था और उस चीज़ का इसके सामने हाजिर होना था। अब वो चीज़ इसके सामने आ चुकी है। अब ये बंदा अपनी चारपाई पे बैठा हुआ क्या देख रहा है सामने, कि इसके जहाँ पे पाँव लंबे हुए हैं, पाँव के जहाँ पे चारपाई के पाँव की साइड खत्म होती है, वहाँ पे एक औरत खड़ी है। तो अब वो सामने उसके फिगर खड़ा हुआ है। अब ये फिगर क्या देखते हैं कि वो एक औरत खड़ी हुई है उसके सामने। उसका गेटअप किस तरीके का है, उसके बड़े बड़े बाल है, बड़े बड़े बाल इन द सेंस उसके कमर तक वो बाल आ रहे हैं, एंड बाल बहुत ही गंदे टाइप के, बहुत टाइम से नाई ना हो इस तरीके की बाल, एंड बड़े बड़े हाथ, बॉडी उसकी टाइप की जैसे बर्न हुई है, पूरी जली हुई बॉडी, और चेहरे पे उसके कट लगे हैं, कट में से ब्लडिंग हो रही है कंटिन्यू, और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए, नाखून उसके बड़े बड़े। इस बंदे की देख के तो बोलती बस। अब इसको लग रहा है कि आज तो गया, जिंदगी खत्म। यार कोई भी होता ना उस टाइम पे यही सोचता है कि बस जिंदगी खत्म, मेरा आज दी एंड है, दिल में कलमा पढ़ना स्टार्ट कर देता है वो बंदा। लेकिन अब वो इसकी बोलती बंद है, लेकिन अब वो बोलना स्टार्ट करती है सामने औरत बोलना स्टार्ट करती है, तू यहाँ से चला जा, ये मेरा इलाके, पॉइंटर में रहती हूँ 10 सालों से। ये बात मैं उस गार्ड को समझा सकती हूँ, तेरे से पहले था। वो इसने यहाँ से जॉब छोड़ के गया और तेरे को उसने कुछ बताया, तो मैं तेरे को बस इतना समझाने आई हूँ कि यहाँ से चला जा, यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे रहते हैं, यहाँ से चला जाएगा तेरे लिए बेहतर होगा। ये बोल के ये बंदा थोड़ा सा शॉक होता है। मतलब ये बात अभी तक उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, ये बात हजम नहीं कर पा रहा होता। इतनी देर में वो औरत गायब हो जाती है उसके सामने से, औरत गायब हो जाती है। ये बंदा फुल ऑन इसका ना लाइक, अब ये गुस्सा तो कर नहीं सकता उसके ऊपर, जाहिर सी बात है। जो बंदा फुल डरा हुआ, फुल पैक हुई हुई है, बंदा उठता है, रात के 12 बज रहे होते हैं। तो ये सिर्फ उसको रूम में खड़े होकर एक बात बोलता है, जो उसको उस टाइम पे शायद उसने अक्लमंदी वाली बात की कि यार यहाँ पे मैं आया था, आपको परेशान करने की नीयत से तो नहीं आया था, ये बात मैंने आपको बोली। तो ये रात गुजारने का टाइम दो आप मुझे, क्योंकि 12 बज रहे हैं और इस टाइम पे कोई गाड़ी बाड़ी या मैं पैदल भी निकलना शुरू करूँगा, जंगल का रास्ता है और घर बहुत दूर है यहाँ से, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आप मुझे ये रात गुजारने का टाइम, तो सुबह होते ही जैसे रोशनी होगी मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अपना सामान वामान पैक करके, ये घर भर बंद करके, जिसका घर है वो खुद संभाले चीजें, आप यहाँ पे रहो, यहाँ मैं आपको कुछ नहीं छेड़ा। ये वो बात करते हैं तो पूरे एरिया में सन्नाटा छा जाता है, यानी कि सुकून टाइप का। तो ये वहां पे अब नींद तो कैसे ही आएगी उस बंदे को, नींद नाम की चीज तो उसके जहन में तक भी नहीं थी, वो नींद तो उड़ी गई थी उसकी।
तो वो वहाँ पे फिर पूरी रात जैसे तैसे करके गुजारते हैं, पूरी रात सामान वामान अपना जमा कर रहा होता है, पैक बैक कर रहा होता है। अब उसने वहाँ पे 2 दिन गुजार होते हैं, वो तीसरी रात होती है उसकी वहाँ पे। तो उसे सामान वामान पैक करता है, जो कुछ होता है, बस ये रोशनी होने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे रोशनी होती है बंगले को लगाता है ताला और वो निकल जाता है। मालिक का नंबर होता है क्योंकि इसके पास, तो ये मालिक को कॉल डायल करता है कि ये सीन था, तो मैं जॉब नहीं कर सकता। मालिक बोलते हैं क्यों? बोलते हैं यार वहाँ पे कुछ है जो किसी को वहाँ पे शायद जॉब ना करने दे, सही है, तो आप उस घर को बंद रखो। जितना मुझे लग रहा है कि आपके उस घर को कुछ भी नहीं होगा, वो बंद पड़ा हुआ है, बंद रहने दो उसको, उस घर में कुछ भी नहीं होगा, कोई उस घर का बुरा नहीं कर पाएगा। तो मालिक बोलता है क्यों, कुछ हुआ तुम्हारे साथ? तो बोलता है नहीं, जो मेरे साथ हुआ आप वो छोड़ो, लेकिन अब मैं जॉब नहीं कर सकता, माजरत, मैं ये चाबियां आप मुझसे आके ले लिए, या किसी अपने बंदे को भेज के उससे चाबियां ले लें। तो वो ऐसे ही करते हैं, मालिक के एक बंदा आता है कुछ दिन बाद, तो उससे चाबियां लेके चला जाता है। तो मेन सवाल ये आता है, जो मेरा आप लोगों से भी सवाल है कि यार मैं ना 2 सालों से मतलब जिन्नातों वालों के बारे में पढ़ता हूँ ना बहुत ज्यादा, लेकिन यार मैं इस चीज पे बिलीव नहीं कर पाता। चुड़ैल नाम की चीज पे मैं बिलीव नहीं कर पा रहा आज तक, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा, लेकिन चुड़ैल नाम की चीज पे मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। बहुत ट्राई करता हूँ, बहुत ऐसे केसेस मैंने पढ़े। ये केस मेरे को, जिस बंदे की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, उस बंदे ने खुद आके मुझे ये केस बताया अपना। तो अब चुड़ैल, उल्टे पांव वाली चुड़ैल मेनली, मेरा बिलीफ तो इन चीज पे शायद नहीं है, लेकिन ये मेरा सवाल है आपसे कि आप क्या मानते हो चुड़ैल होती है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? जिन्नात तो ऑफकोर्स मैं मानता हूँ एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कुरान में जिक्र है, लेकिन ये जो चुड़ैल नाम की चुड़ैल, पिछल पैरी उल्टे पांव वाली चुड़ैल अलग होती है, व्हाइट कपड़ों वाली चुड़ैल अलग होती है, सही है? तो आप इन चीजों पर बिलीव करते हो नहीं करते, आप मेरे को ये जरा कमेंट में जरूर बताना, और इस सवाल का जवाब आप जरूर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो अब वो नेक्स्ट वीडियो हॉरर हो सकती है या मिस्टीरियस हो सकती है, मर्डर वाली हो सकती है, आई डोंट नो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और जब भी इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ो, आयतल कुर्सी का हिसार अपने पास बांध लिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।